खबर देंगे खेल के मैदान से। मुल्तान में दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में वेस्टइंडीज की बैटिंग बेबसी की तस्वीर बन गई। कौमी बॉलर्स ने 54 के स्कोर पर 8 खिलाड़ी को आउट कर दिया। नोमान अली ने 4 और साजिद खान ने 2 विकेटें उड़ाई। इब्रार अहमद और डेब्यू पर काशिफ ने एक एक विकेट ली। टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर नोमान अली का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। उन्होंने गैरियो एमलेट और सिंक्लेयर की विकेटें उड़ाकर एजाज अपने नाम किया। नोमान अली पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर नोमान अली का बड़ा कारनामा, पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तौसीफ साहब, टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर नोमान अली का बड़ा कारनामा सामने आया, पाकिस्तान की जानिब से हैट्रिक करने वाले पहले स्पिनर बन चुके हैं, क्या कहेंगे उसकी कारकर्दगी पर? जी हाँ, उनको मुबारक हो। जाहिर है कि कुछ अरसे से वो जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं और स्पिनर्स को कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन जो डोमेस्टिक में इन्वॉल्व है उनको पता है कि जो है ना, ये 2 आदमी और इसके अलावा 1-2 और होंगे जो इस क्रिकेट में डोमेस्टिक में बहुत लंबा खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि खुशाइन बात है, हमारे स्पिनर्स ने जो है आउट किया है और क्रेडिट जाता है, बिल्कुल जाता है। मगर देखने का ये है सारा, वो जाहिर हम इनसे क्रेडिट नहीं छीन सकते क्योंकि जैसे मुल्क में पिचें बनती हैं उस तरह हमने बनाई, लेकिन आज तक कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं। तो वेस्ट इंडियन की मैंने जो टेक्निक देखी या खेलने का अंदाज देखा, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि क्लब क्रिकेट से भी गए गुजरे बजाय नजर आ रहे हैं। और जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, अब मैं अपने बॉलरों से ये नहीं छीन सकता कि भाई वो खराब खेल रहे हैं, आपकी कंट्री की टीम आई है तो वो हमारे बॉलर्स ने तो जाहिर है उड़ा के रख दिया उनको। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ, 2 दिन बाद टर्न होता या लंबा टर्न हो रहा होता, आज तो ऐसा इतना कुछ भी नहीं हुआ था। एक लाइन पे उन्होंने बॉलिंग की है, उस पर आउट होते चले गए। तो यकीनी तौर पे अपने बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा और ख़ास तौर पे हैट्रिक यकीनी तौर पे। और उनको पता होना चाहिए, जो कह रहे थे हमारे यहाँ स्पिनर नहीं है हमारे मुल्क में, उनको उनके आंखों पे से पट्टी हटा दें। मौजूद हैं अभी वो अपने बिल्कुल तौसीफ साहब, यही आपका पॉइंट है कि जिस तरह से हमारे पास एक बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे और हम इसे आगे भी यूटिलाइज करने की सलाहियत रख सकते थे, और जिस तरह से आगे लीग्स आ रही हैं, आप नहीं समझते कि उनमें भी इनको यूटिलाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वक्त के लिहाज से जाहिर है ये लोग T20 तो इनमें से काफ़ी लोग खेलते हैं और इसमें आप और भी देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लोग आउट कर रहे हैं स्पिनर्स को। हाँ, एक फिक्रमंद होने की बात जरूर है, क्या वो तो आउट हो रहे हैं लेकिन हम भी आउट हो रहे हैं। उनके एक ऐसे स्पिनर से मैं उसको भी कहूँगा कि नहीं, उसको भी हम क्रेडिट देते हैं कि उसने हमारे साथ आउट किए पहली टेस्ट मैच है। लेकिन इस टाइप के स्पिनर तो हम हमारे हर क्लब में और डिपार्टमेंट की टीमों में इनसे बेहतर नजर आते हैं, मगर हम कैसे आउट हो रहे हैं। अब फिक्र ये होनी चाहिए कि हम इनको अच्छा खेलें ना कि इनसे ही आउट हो रहे हैं हम, जो कि एक ऑर्डिनरी से बॉलर हैं। उस लिहाज से मैं कहूँ तो फिक्र तो हमें इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई अच्छे आ गए और तो फिर हम क्या करेंगे। या फिर पिछले टेस्ट की आप बात करें, अगर वो 2 आदमी रन ना करें, आपके सऊद शकील और रिजवान, और 93 की आप लीड ना लें तो आपका भी काम तमाम तो हो ही गया था। तो बैट्समैन को भी सोचना पड़ेगा भाई कि आप रन बना के दें। अब ये है कि पिछला मैच ढाई दिन में खत्म हुआ, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा मैच। तौसीफ साहब, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है यूटिलाइज़ तो करना चाहिए, लेकिन अगर हम माजी की बात करें, हमने माजी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। जिस तरीके की सिचुएशन हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की देख रहे थे, उसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो कोई ना कोई ऐसी डिसीजन ले लेती थी जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। आप नहीं समझते ये पहले हमें कर लेना चाहिए था, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों से बच कर आज एक बहुत अच्छी रैंकिंग पर बैठे होते? देखिए, पहले लड़ाइयों से तो फुर्सत मिले, वो जो प्लेयरों के हाथ में सारा कुछ था उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई कप्तान बनने के चक्कर में, कोई अपने लोगों को खिलाने के चक्करों में,
फिर आपने हशर देखा, आपने जाके जो जो है अमेरिका में जिस तरह आप अमेरिका से हारे, इंडिया से जिस तरह हारे, आपने डिस्कार्ड लोगों को लेके आ गए। आप आमिर को लेके आ गए जो कि ट्रेंटेड लोग थे, आमिर भी ट्रेंटेड थे, और उन्होंने वो जो किया सबके सामने। और उसके अलावा हम्माद वसीम को भी ले लीजिए, तो उनको पकड़े जो लेके आए थे इनको, क्योंकि जो वहाब रियाज साहब तो अभी भी वहीं मौजूद हैं, वही सारा कुछ कर रहे थे। उसके अलावा भी जो सिलेक्टर मौजूद थे, तो उनसे बात का कौन करेगा? मतलब ठीक है, चल रहा है अपनी जगह समय, और वो भी मौजूद हैं जो कह रहे थे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। अगर महमूद साहब वो भी अभी हैं, पता नहीं कौन सा तावीज उन्होंने गाड़ के लेके आए कि वो हैं, वो तो कह रहे थे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। तो क्या हुआ? अभी ये स्पिनर नजर नहीं आ रहे आपको? तो फिर ये चीजों को देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात यह है कि थोड़ा सा ठीक है, मुश्किल हालात में हमें जीतने की जरूरत है अपनी जगह, बट क्लीन करना पड़ेगा, हमें बहुत चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा और आगे जो है वो अच्छे डिसीजंस लेकर टीम को एक बेहतरीन मकाम पर पहुंचाना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब, साबिक क्रिकेटर हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।